इंडिया में डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज पहले इतना कम एक्टिव क्यों थी? पहला, हिस्टोरिकल मोनोपोली ऑफ पब्लिक सेक्टर। इंडिपेंडेंस के बाद डिफेंस प्रोडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज के पास था, जैसे डीआरडीओ, हाल, बेल और ओएफबी। गवर्नमेंट चाहती थी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इसलिए प्राइवेट कंपनीज को एंट्री नहीं दी गई। दूसरा, सिक्योरिटी कंसर्न्स। डिफेंस एक सेंसिटिव सेक्टर है। गवर्नमेंट को डर था कि प्राइवेट कंपनीज में सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, इस वजह से लाइसेंस और अप्रूवल प्रोसेस काफी टफ बनाया गया। तीसरा, लैक ऑफ इकोसिस्टम। न प्रॉपर आरडी इंफ्रास्ट्रक्चर था, न मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। प्राइवेट कंपनीज को लगता था कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है, आरओआई का कोई भरोसा नहीं था। चौथा, पॉलिसी बैरियर्स। 2001 तक प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ही नहीं थी। उसके बाद भी एफडीआई और लाइसेंसिंग के रूल्स इतने कॉम्प्लेक्स थे कि ग्रोथ स्लो हो गई। अब क्या बदला है? एफडीआई लिमिट 74% तक बढ़ चुकी है। ऑटोमेटिक रूट। मेक इन इंडिया ने प्राइवेट कंपनीज को पुश दिया है। यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को भी डिफेंस सेक्टर में एंट्री मिल रही है। आज के मेजर प्राइवेट डिफेंस कंपनीज कौन सी हैं? एलटी डिफेंस नेवल सिस्टम्स और मिसाइल लॉन्चर्स बनाती है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स एरोस्पेस कंपोनेंट्स, ड्रोन्स और रेडर्स में काम करती है। महिंद्रा डिफेंस मिलिट्री व्हीकल्स और सर्वेलेंस सिस्टम्स बनाती है। अदानी डिफेंस यूएवीज, राइफल्स और फॉरेन पार्टनरशिप्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग करती है। भारत फौज, कल्याणी ग्रुप आर्टिलरी गन्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और मिसाइल पार्ट्स बनाता है। अंत में एक बात याद रखनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ तभी आएगी जब देश की कैपेबिलिटी हर हाथ में हो।